हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विजन में, जिस पे हम लोग रोजाना सुबह 7 बजे करते हैं डेली फिटर एमसीक्यू। आज का क्लास होने वाला है हमारा क्लास नंबर 18। तो चलिए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 126। दोस्तों, इससे पहले हमने ऑलरेडी 125 क्वेश्चन कर रखा है अलग अलग क्लासेस में। तो यदि आप पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप पहले के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये जो सीरीज है हमारा रोजाना, हमारा कोशिश होता है कि रोजाना 7 बजे हम लोग ये क्लासेस, ये वीडियो अपलोड कर सकें। तो आप यदि आईटीआई एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप आईटीआई पास हैं, आप आने वाले वैकेंसीज या जो वैकेंसीज आ चुकी है टेक्निकल आईटीआई लेवल का, तो आप ये क्लासेस रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रूज का उपयोग किया जाता है जहां पर लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है? यानी कि बार बार चीजों को असेंबलिंग और डिसेंबलिंग करना होता है, वहां पे किस तरह के स्क्रू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्क्वायर हेड स्क्रू, हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, या राउंड हेड स्क्रू, या आपका चीज हेड स्क्रू। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्क्वायर हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मजबूती से पकड़ने के लिए भी स्क्वायर हेड का करते हैं, लेकिन आपका मजबूती से पकड़ने के लिए स्क्वायर हेड स्क्रू और हेक्सागोन दोनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन जहां पर बार बार आपको फ्रीक्वेंट, आपको लगातार बार बार चीजों को असेंबलिंग डिसेंबलिंग करना होगा, वहां पे स्क्वायर हेड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है? कोच यानी कि रेलवे जो कोच होता है उसमें हम लोग किस तरह के नट्स का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है स्क्वायर नट, टी नट, विंग नट, या कैप नट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टी नट। ठीक है, ये देखने में आपको टी शेप में होता है। क्वेश्चन नंबर 128। उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का होता है और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है? इसके लिए आपके ऑप्शन है स्लोटेड नट, टी नट, कैप नट, या कैस्टल नट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैस्टल नट। इसके कैस्टल नट में जो बेलनाकार का भाग है उसमें स्लोट भी कटा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैस्टल नट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन है हेवी ड्यूटी असेंबलिंग कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? हेवी ड्यूटी यानी कि भारी भरकम, जहां पे लोड पड़ रहा है वहां पे किस स्क्रू का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन है पैन हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू, या हेक्सागोन हेड स्क्रू। हेक्सागोन जिसका जो हेड होता है हेक्सागोनल आकार का होता है, इसीलिए इसे हेक्सागोन हेड स्क्रू कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेक्सागोन हेड स्क्रू। बाकी ये जो तीनों है ये आपका लाइट ड्यूटी यानी कि हल्के फुल्के कार्य में, जहाँ पे जैसे किसी मशीन का कैबिनेट है, ठीक है, जैसे किसी जैसे स्टेबलाइजर का कैबिनेट आता है उसको बंद करने के लिए, यानी छोटे छोटे केसिंग में आपका इस तरह के पेन हेड, चीज हेड, राउंड हेड, इस तरह के स्क्रू का उपयोग किया जाता है हल्के कार्य में। लेकिन भारी भरकम यानी कि जिसे मशीन स्क्रू कहते हैं वो है आपका स्क्वायर हेड स्क्रू, हेक्सागोन स्क्रू, ये सारे भारी भरकम ऑपरेशन में लोड में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। लाइट ड्यूटी यानी कि लाइट असेंबलिंग कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है हल्के कार्य में? तो जैसे अभी थोड़ी देर हमने डिस्कस किया, ऑप्शन है हेड स्क्रू, हेक्सागोन हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, या स्क्वायर हेड स्क्रू। तो ये जो है आपका, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीज हेड स्क्रू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। नरम और
गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों वाले फाइल कौन से होते हैं, यानी कि नन मटेरियल यानी नन मेटल, जैसे कि फाइबर, लकड़ी, इन सभी चीज़ों पे फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है जो कि समांतर दांत का भी होता है। ऑप्शन है पिलर फाइल, टिंकर फाइल, रेडनप फाइल या वार्डिंग फाइल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है रेडनप फाइल, ऑप्शन सी, रेडनप फाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित रखता है। ठीक है, परिष्करण यानी कि प्रिसीजन स्मूथिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्विस पैटर्न फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ BIS सेट ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज जो होता है जिसका उपयोग दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में कितना गैप है उसे चेक करने के लिए किया जाता है, उसका थिकनेस पूछा जा रहा है। ठीक है, BIS अनुसार के अनुसार सेट की मोटाई कितनी होती है। तो इसकी जो मोटाई होती है वो आपका 0.2 mm से 1 mm के बीच में होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 133 का ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज। यहां पे क्यू नहीं होगा, यहां पे थीटा होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री और 25 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0.4226। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू एक्चुअल में होना चाहिए। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका साइन 25 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 0.4226। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको स्लिप गेज का हाइट बताना है। ठीक है, कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन देखे थे जिसमें आपका लेंथ बताना था, लेकिन ये कैलकुलेशन वाला है। तो स्लिप गेज का हाइट ये होता है आपका। तो यहाँ पे ये एक समय नहीं मालूम है, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये आपका 100 mm है। ठीक है, तो 100 mm दिया हुआ है। तो हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे ये आपको थीटा जो दिया हुआ है ये 25 डिग्री है। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका साइन बार और जो हाइट स्लिप गेज होता है वो दोनों मिलकर ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो कि आपका इस तरह से यहाँ पे आपका 25 डिग्री जो थीटा है एंगल है वो 25 डिग्री दिया हुआ है। ये आपका 100 mm दिया हुआ है और ये हमें मालूम करना है, जो कि यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे साइन बार होता है। ठीक है, साइन बार कुछ इस तरह से होता है। तो ये दिया हुआ है, तो आपको इसका स्लिप गेज का हाइट निकालना है, जहां जो कि आपका ये पोर्शन दिखाता है स्लिप गेज का हाइट। ठीक है, जैसा कि अभी हमने फिगर में देख चुका है, अब फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे ये फिगर में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी फिगर को हमने यहाँ पे फिर से बना लिया है। तो ये आपको निकालना है जहां पे आपको साइन जो 25 डिग्री है उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.4226। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा यहाँ पे है, यानी कि ये हमको निकालना है एक्स। ये ट्रायंगल का सामने वाला हिस्सा क्या परपेंडिकुलर, ये एच यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये एक्स निकालना है। तो हम लोग यहाँ कौन सा अप्लाई करेंगे, साइन थीटा अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि आपका हाइट अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण हमें मालूम है, लंब हमें मालूम नहीं है, यानी कि हाइट मालूम नहीं है। तो कर्ण हमारा कितना है 100 mm। तो यहाँ पे और थीटा इज इक्वल टू कितना है 25 डिग्री, जिसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.4226। तो ये रख देंगे, x का वैल्यू बटे
100 हमें मालूम करना है, तो x का वैल्यू निकालना है तो x को इधर रहने देंगे, 100 को उधर लेके जाएंगे, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.4226 इंटू 100। ठीक है, तो इसे हम लोग ले जाते हैं यहाँ पे, तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से, तो हमारा 42.26 mm आंसर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो स्लिप गेज का हाइट है वो कितना है 42.26। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 42.26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था कैलकुलेशन। ये हालांकि आपका WSC जो वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन है, वहां पे भी इस तरह का कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। कार्यखंड की बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे आपको किस तरह के उपकरण का उपयोग किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे बाहरी व्यास बोला है, लेकिन ये अंदर में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे फिगर में अंदरूनी व्यास मापा जा रहा है। फिगर में देखिए अंदरूनी व्यास मापा जा रहा है। ठीक है, किसका उपयोग करके? देखिए यहाँ पे आपको एक स्लिप गेज, इस स्पेशल तरह का होल्डिंग डिवाइस है, जबड़ा कह सकते हैं, उस पे स्लिप गेज इस तरह से डाला हुआ है और स्पेशल उसके लिए एक जबड़ा तैयार किया गया, यानी कि स्पेशल जबड़ा वाला ये क्या है, स्लिप गेज होल्डर है। उसी का प्रयोग करके क्या किया जा रहा है, अंदरूनी व्यास मापा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136। स्लिप गेज का आंशांकन ग्रेड यानी कि कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है? स्लिप गेज 4 ग्रेड में पाए जाते हैं, जो कि अभी यहाँ पे आपका फिगर में दिखाया हुआ है। यही जो स्लिप है आपका स्लिप गेज है जो अंदर में डाला हुआ है यहाँ पे। तो ये जो स्लिप गेज है इसका कैलिब्रेशन ग्रेड कौन सा होता है? ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 1 या आपका ग्रेड 2? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेड 0। देखिए 4 ग्रेड है, सबसे पहला सेकेंड जो ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड इसको कह सकते हैं, ये हमारा वर्कशॉप में जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन वर्कशॉप में जनरली यूज करेंगे तो इसका क्या होता है, जो साइज होता है यूज के दौरान इसका घिस सकता है, या टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है, या बार बार प्रयोग करने से इसका जो साइज है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसको चेक करना होगा, तो हम लोग को क्या कौन सा ग्रेड का प्रयोग करते हैं, तो ग्रेड 1। ये भी हमारा वर्कशॉप में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ग्रेड 2 को इंस्पेक्शन करने के लिए, ग्रेड 2 का जो स्लिप गेज है इसको चेक करने के लिए ग्रेड 1 का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेड 1 को चेक करने के लिए यानी कि इंस्पेक्शन करने के लिए आपका ग्रेड 0 का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेड 00 है, ये बहुत ही कम यूज होता है, जो कि आपका ग्रेड 0 को चेक करने के लिए यानी कि इंस्पेक्शन करने के लिए, कैलिब्रेशन करने के लिए आपका ग्रेड 0 का 00 का प्रयोग किया जाता है। कैलिब्रेशन क्या है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको समय समय पे चेक करना पड़ता है। ठीक है, कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग दे रहा है या नहीं, तो उसे ठीक करना ही क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन कहलाता है। ये साधारण भाषा में समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। स्लिप गेज का उपयोग करने का ये विधि क्या है? फिगर में आपको स्लिप गेज दिखाया गया, 2 स्लिप गेज। ठीक है, ये जो ब्लॉक होता है छोटे छोटे, ये स्लिप गेज है। तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको इस थिकनेस से, स्लिप गेज का ये जो थिकनेस है, सपोज कि ये 0.5 mm का है, आपको चाहिए 1 mm का। ठीक है, ये 0.5 mm का है, ये भी 0.5 mm का है थिकनेस का, तो आपको चाहिए 1 mm का। तो आप क्या करिएगा, दोनों को क्या करिएगा, आपस में कनेक्ट कीजिएगा। तो दोनों को जोड़ने के लिए, इसका साइज बढ़ाने के लिए इसे स्पेशल तरीके से आगे पीछे इस तरीके से, फिर इस तरह से रोटेट करके इसे प्रोसेस कराया जाता है।
तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं रिंगिंग करना। क्या कहते हैं? रिंगिंग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। इस गेज का उपयोग क्या है? देखने में ये आपका डबल एंडेड प्लग गेज लग रहा है, लेकिन इस पे आपका थ्रेड कटा हुआ है। तो आपको बताना है ये आपका क्या है? थ्रेड प्लग गेज है, जिसका उपयोग इंटरनल डायमीटर को, होल के इंटरनल अंदरूनी व्यास को मापने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है आपको बताना था। ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू पिच गेज या थ्रेड कैलिपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि थ्रेड प्लग गेज। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिंग गेज? रिंग गेज का काम क्या होता है? मैंने बहुत बार बताया है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं इसका आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियोस में।